खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी गैर मामूली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हिम्मत, हौसले और बका के गिर्द घूमती है। तो आइए बात का आगाज एक बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे तजुर्बे को देखने के बाद जहन में आता है। अच्छा, इस कहानी के अंजाम को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि यूट्यूबर स्टोरी स्टॉर्म चैनल और उनके दोस्तों ने अपने सामने कितना बड़ा चैलेंज रखा था। मकसद देखा जाए तो बहुत सीधा साधा था, एक दूर दराज जजीरे पर जिंदा रहना और फिर वहां से फरार होना, और वो भी सिर्फ उन चीजों की मदद से जो वो खुद ढूंढ सकते थे। अब ये बहुत दिलचस्प बात है कि उनके लिए माहौल सिर्फ कोई बैकग्राउंड नहीं था, बल्कि ये तो पहले दिन से ही एक बहुत बड़ा मुखालिफ बनकर सामने खड़ा था। शदीद गर्मी, खतरनाक जंगली जानवर और वसाइल की शदीद कमी, मतलब हर कदम पर एक नई मुश्किल। तो अब चलते हैं इस मरहले की तरफ जहां असल काम शुरू हुआ। देखते हैं कि इतने मुश्किल हालात और शदीद दबाव में उन्होंने अपने इस बड़े मकसद को हकीकत का रूप कैसे दिया। और ये सिर्फ कोई आम तामीराती काम नहीं था, ये तो आज़ादी हासिल करने की एक कोशिश थी, एक जिद्दोजहद थी, जिसमें वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। हर मरहला एक इम्तिहान था। असल वीडियो में एक जगह कहा गया कि ये जिस्मानी बर्दाश्त की हुदूद का एक तजुर्बा था, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारा मामला इंजीनियरिंग का था ही नहीं, ये तो खालिस्तन इंसानी हिम्मत और जज्बे का इम्तिहान था। और इसकी कीमत क्या थी? कई दिनों की शदीद मेहनत, मुसलसल थकन, वो अपनी जिस्मानी ताकत की आखिरी हदों को छू रहे थे। और जाहिर है, जब जिस्म थकता है तो हौसले भी पस्त होने लगते हैं। तो बांस का हर टुकड़ा जोड़ने के लिए उन्हें बहुत बड़ी जिस्मानी और ज़हनी कीमत चुकानी पड़ रही थी। खैर, जैसे तैसे करके कश्ती तो बन गई, लेकिन अब उनके सामने वो चैलेंज था जो शायद इन सब मुश्किलों से बड़ा था, खुला और बेरहम समुंदर। पूरे 11 घंटे, सोचें ज़रा, 11 घंटे वो कचरे और बांस से बनी एक छोटी सी कश्ती पर समंदर की लहरों और तूफानी हवाओं का मुकाबला करते रहे। देखें, मंसूबा तो ये था कि वो आराम से पड़ोसी जजीरे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। उन्हें ताकतवर और गैर मुतवक्किल लहरों का सामना करना पड़ा। वो जिस रास्ते को साफ समझ रहे थे वो एक खतरनाक और तंग गुजरगाह साबित हुआ। तो जो सोचा था और जो हो रहा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सफ़र का आखिरी हिस्सा तो एक ऐसी दौड़ बन गया था जिसमें वो एक अनदेखी ताकतवर कुव्वत से लड़ रहे थे। और जब उन्हें लगा कि वो मंजिल के करीब हैं, तभी एक ऐसी रुकावट सामने आई जिसे पार करना तकरीबन नामुमकिन था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर के इन चंद लम्हों में ऐसा क्या हुआ और इसका इस पूरे तजुर्बे पर क्या असर पड़ा। यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत और इतनी सारी मुश्किलात झेलने के बाद नतीजा क्या निकला? नाकामी। वो अपना चैलेंज पूरा नहीं कर सके। लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि वो अपनी कोशिश में कमी की वजह से नहीं हारे, ना ही उनकी कश्ती में कोई मसला था। उनकी नाकामी की वजह थी मद्दो जज़र, यानी समंदर का उतार चढ़ाव। फितरत की एक ऐसी ताकत जिसके सामने इंसान बेबस हो जाता है, और वही उनका आखिरी और सबसे बड़ा मुखालिफ साबित हुई। मगर अगर हम सिर्फ इस मकसद को ना देखें कि वो जजीरे तक पहुंचे या नहीं, तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जो बताती है कि इस सफ़र में उन्होंने असल में क्या कमाया। जी हाँ, भले ही वो चैलेंज हार गए, लेकिन असल जीत कुछ और थी। उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। उन्होंने अपनी हिम्मत और बर्दाश्त की हदों को जांचा, और उन्हें यह समझ आया कि मुश्किल हालात का सामना कैसे किया जाता है। ये वो कामयाबियां थीं जो किसी भी मंजिल तक पहुंचने से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तो आखिर में ये सवाल फिर हमारे सामने आ खड़ा होता है कि कामयाबी का असल मतलब क्या है? क्या मंजिल पर पहुंचना ही कामयाबी है, या कभी-कभी सफ़र खुद मंजिल से ज़्यादा अहम हो जाता है और रास्ते में सीखे गए सबक ही असल इनाम होते हैं?